सुबह का समय था और शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी थी। लंबी लंबी फैक्ट्रियों की कतारें, भारी ट्रक और मशीनों की लगातार आती आवाजें उस इलाके की पहचान थी। उन्हीं फैक्ट्रियों के बीच एक बड़ी कांच की इमारत खड़ी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था ओरायन टेक इंडस्ट्रीज। ये देश की सबसे बड़ी टेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक थी, जहां रोज करोड़ों का कारोबार होता था। हर सुबह महंगी गाड़ियां कंपनी के गेट के सामने रुकतीं, सूट पहने अधिकारी अंदर जाते और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता था। लेकिन उसी इमारत के पीछे, जहां ज्यादातर लोगों की नजर नहीं जाती थी, कबाड़ का एक ढेर पड़ा रहता था। और वहीं पास में एक दुबला पतला लड़का बैठा था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी और उसका नाम आर्यन था। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ थे। उसके पास कोई मोबाइल या लैपटॉप नहीं था, बस एक पुराना टूल बैग था, जिसमें टूटे हुए सर्किट, तार, छोटे मोटर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भरे थे। वो उन चीजों को ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई बड़ी मशीन की मरम्मत कर रहा हो। पास से गुजरते मजदूर अक्सर उसे देखकर हंस देते थे। एक मजदूर ने मजाक में पूछा, क्या बना रहा है इंजीनियर साहब? आर्यन मुस्कुराया और बोला, देख रहा हूं कि इनमें से कौन अभी भी काम कर सकता है। मजदूर हंसते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन आर्यन के लिए मशीनें सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं थीं। वो उनकी आवाज से समझ जाता था कि उनमें क्या गड़बड़ है। ये हुनर उसने अपने पिता से सीखा था, जो पहले एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर थे और कहा करते थे कि मशीनें बोलती हैं, बस उन्हें सुनना आना चाहिए। उसी दिन सुबह आर्यन को ओरायन टेक के पीछे बैठे बैठे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज कंपनी के सेंट्रल सर्वर कूलिंग सिस्टम की थी, जो आमतौर पर लगातार चलता रहता था, लेकिन आज उसकी आवाज बार बार बदल रही थी, कभी तेज, कभी धीमी और कभी अचानक रुक जाती। आर्यन ने सिर उठाया और दीवार के पास जाकर ध्यान से सुना। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, यह सामान्य नहीं है। उसी समय कंपनी के अंदर अचानक हलचल मच गई। कर्मचारियों के कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर मैसेज आने लगे और सिस्टम बार बार क्रैश होने लगा। आईटी टीम तुरंत सर्वर रूम की तरफ दौड़ी। लॉग फाइल्स चेक की गईं, बैकअप खोले गए, लेकिन जितना सिस्टम को समझने की कोशिश की जा रही थी, मामला उतना ही उलझता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में पता चला कि कंपनी का 6 महीने का महत्वपूर्ण प्रोडक्शन डेटा गायब हो चुका है। डिजाइन फाइलें, मशीन प्रोग्राम और कई बड़े प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड सिस्टम में दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अगर ये डेटा वापस नहीं आता तो कंपनी की पूरी प्रोडक्शन रुक सकती थी और हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता था। उधर बाहर आर्यन अब भी मशीन की आवाज सुन रहा था और उसे समझ आ गया था कि अंदर कुछ बड़ा हुआ है। उसने अपना बैग उठाया और सीधे कंपनी के गेट की तरफ चल पड़ा। गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? आर्यन बोला, अंदर मशीन में गड़बड़ है। गार्ड हंस पड़ा, लेकिन तभी कंपनी की टेक्निकल डायरेक्टर नैना कपूर बाहर आई और उसने आर्यन की बात सुन ली। आर्यन ने शांत आवाज में कहा कि अगर अभी सिस्टम बंद नहीं किया गया तो थोड़ी देर में सारा डेटा हमेशा के लिए मिट सकता है। नैना कुछ सेकंड उसे देखती रही और फिर बोली, इसे अंदर आने दो। आर्यन पहली बार उस बड़ी कंपनी के कंट्रोल रूम में गया, जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर डेटा और एरर मैसेज दिखाई दे रहे थे। कंपनी के सीटीओ राघव मेहरा ने उसे देखकर गुस्से में कहा कि ये बच्चा उनकी समस्या हल करेगा क्या, लेकिन नैना ने बताया कि इसी लड़के ने बाहर खड़े खड़े सिस्टम में गड़बड़ी का अंदाजा लगा लिया था। आर्यन स्क्रीन के सामने खड़ा हुआ और कुछ सेकंड तक डेटा को ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, आप लोग परिणाम देख रहे हो, कारण नहीं। उसने समझाया कि डेटा गायब नहीं हुआ, बल्कि सिस्टम के अंदर एक छुपे हुए रास्ते में भेज दिया गया है। उसने एक ऑफलाइन कंप्यूटर मांगा और कुछ कमांड चलाए तो स्क्रीन पर डेटा फ्लो का नक्शा दिखाई देने लगा, जिसमें एक अजीब रास्ता दिख रहा था, जहां जाकर डेटा लुक रहा था। तब सबको समझ आया कि किसी ने जानबूझकर सिस्टम के अंदर एक छुपा रास्ता बना दिया है। लॉग फाइल देखने पर पता चला कि ये एक्सेस कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट से आया है और कुछ ही देर में सच सामने आ गया कि ये सब कंपनी के सीनियर इंजीनियर डॉक्टर करण मलिक कर रहे थे, जो कंपनी से नाराज थे और डेटा चोरी करके अपनी नई कंपनी शुरू करना चाहते थे। उस समय स्क्रीन पर सिस्टम क्लीनअप का टाइमर चल रहा था और अगर वो खत्म हो जाता तो सारा डेटा हमेशा के लिए मिट जाता। आर्यन ने कहा कि उन्हें उसी रास्ते से वापस जाना होगा जिससे डेटा भेजा गया है। उसने तेजी से कोड चलाए और सिस्टम के अंदर रिवर्स पाथ बना दिया। तभी स्क्रीन पर चेतावनी आई कि करण सिस्टम को रिमोट से बंद करने की कोशिश कर रहा था। टाइमर तेजी से घट रहा था और कमरे में हर किसी की सांस अटकी हुई थी। तभी आर्यन को एक छोटा सा बैकअप चैनल दिखाई दिया, जिसे करण भूल गया था। उसने उसी रास्ते से डेटा वापस खींचने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरी कुछ सेकंड बचे थे और स्क्रीन अचानक काली हो गई, लेकिन अगले ही पल हरे अक्षरों में मैसेज दिखाई दिया, डेटा रिकवर्ड सक्सेसफुली। पूरे कंट्रोल रूम में राहत की सांस फैल गई, क्योंकि कंपनी का सारा डेटा वापस आ चुका था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी टीम ने खबर दी कि डॉक्टर करण को पकड़ लिया गया है। राघव और नैना ने आर्यन को धन्यवाद दिया और इनाम देने की बात कही, लेकिन आर्यन ने पैसे की जगह एक अलग मांग रखी। उसने कहा कि अगर सच में कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी जगह बनाइए जहां उसके जैसे बच्चों को मशीनें सीखने का मौका मिले। कुछ महीनों बाद ओरायन टेक इंडस्ट्रीज के पीछे, वही जगह जहां पहले कबाड़ पड़ा रहता था, अब एक नया बोर्ड लगा था, ओरायन टेक लर्निंग सेंटर।
वहाँ कई बच्चे मशीनों के साथ सीख रहे थे और उनके बीच खड़ा था वही लड़का जिसने एक दिन पूरी कंपनी को बचाया था, आर्यन।